वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुल एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सीबीएसई के चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.5। तो क्वेश्चन नंबर उसके 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि सिंपलीफाई करने हैं जो ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन दी गई, नीचे दी गई जितनी भी एक्सप्रेशन है। जैसे कि पहली दे रखी है 64 1/2। तो इसको करने के लिए पहले सॉल्यूशन दे दो, जैसे हर देते हैं। अब 64 को ब्रैकेट में लो 1/2। अब 64 को सिंपलीफाई कर दो, मतलब मैं वो फैक्टराइजेशन कर दो इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 1/2। यहाँ देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया तो 2 6 ब्रैकेट में तो 1/2। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, तो पावर से पावर इस केस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 ब्रैकेट 6 into 1/2, 2 से 3 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको कर लेते हैं 32 1/5 वाले को, इसको यहाँ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, 32 1/5। पहले इसको ब्रैकेट में लो, 1/5 करो। 32 को अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 2 2 2 2 और 2 और 1/5। तो 2 की पावर 5 तो 1/5, 2 5 into 1/5। इससे जो आंसर फाइनल आंसर आएगा 2 आएगा, 5 से 5 गया। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 125 को फैक्टराइजेशन करना है, तो आएगा 5 into 5 ब्रैकेट में कर लेना आप, into 5। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ेगी हमें, तभी हम 20 मिनट के अंदर खत्म कर पाएंगे। 5 3 1/3। तो 5 3 into 1/3 बहुत ईजी भी है, तो 5 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसको एक बार देख लो, समझ लो वीडियो को पॉज करके। जब मैंने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर आप फर्स्ट कर लिया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी से कर सकते हो। तो मैंने डिसीजन लिया क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें देखो, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, और ये जो है ये अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम होने पर, मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो इसको हम एक ही बेस करके पावर को ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/5। तो 5 3 जा 50, 5 3 10 प्लस 3 2 13/15। यही आपका आंसर आ गया। बस यही है, इतना ही करना है। और एक चीज कि अगर 3, अब इसको करने के है तो वैसे 2 तरीके। पहले हम इसको, जो अगर ये ब्रैकेट में है ना, तो इसको हम 1 को अपनी अलग 7 की पावर देंगे, 3 को अपनी अलग 7 की पावर देंगे। तो किस तरीके से करना है, 1 अलग अलग ब्रैकेट में अलग अलग पावर। इस होल ब्रैकेट का मतलब यही है ना कि इन दोनों की ऊपर ही पावर है आपको। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट में थे, और अगर ऐसे कंडीशन में इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, 1 की 7 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ये आएगा 3/21। तो ये जो है ऐसे लिखा नहीं छोड़ते हम। इस 3 को अगर हम ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस, जो 3 तो प्लस का ही रहेगा, पावर जो है माइनस में आ जाती है, -21 आ जाएगी। ये इसका आंसर है। अब यहाँ देखो, जब हमें पता है अगर बेस डिवाइड में और सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बस पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 11 एक ही बेस में 1/2 माइनस 1/4, 11 4 2 माइनस 1, तो 11 1/4 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में पावर एक लेके अंदर वाले बेस को अंदर होल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 तो आ जाएगा 56 1/2। इसके आगे सिंपलीफिकेशन करना है जो आपको खुद करना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है।
4 को भी इसी तरह करना है, लेकिन 4 को करोगे आप, ना कि मैं। और क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप ही करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप ही कर लेना। अब मैं जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे 7, 8, 9, 10, 11 मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि √3 प्लस √2, रुको रुको अभी नहीं, अपॉन √3 माइनस √2, फिर प्लस ब्रैकेट में, ठीक है, फिर √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अब इसकी डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब आप सोच लो, इतना बड़ा घबराना नहीं, मैंने कहा ना क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर बहुत छोटा है। इसका क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो और कॉपी में नोट कर लो, साथ के साथ करते चलना जैसे जैसे मैं करूं, साथ के साथ। तो क्वेश्चन में करना क्या है, पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और इसी के साथ इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। और चैनल को भाई लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब देखो इसको उतारो, डायरेक्ट ब्रैकेट में रखो, एक बिग ब्रैकेट में रखना। अब √3 प्लस √2, पहले इसको लिखा, √3 माइनस √2 इसको लिखा। पहले हम इसको जो इसका ये है इतने पार्ट, पहले इसको रेशनलाइज कर लो। क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए डेनोमिनेटर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बीच का जो है चिन्ह चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, जो ऊपर वही नीचे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट है। अब यहाँ जो है, अब इन दोनों को, इन्हें इस पूरे को एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कैद कर लो, फिर यहाँ प्लस करो, एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन करो। अब इस वाले पार्ट को उठा लो, ये इस तरीके से √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इसको भी रेशनलाइज कर लो। ठीक इसी तरीके से डेनोमिनेटर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और चिन्ह चेंज, ये आ जाएगा √3 माइनस √2, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ गया। √3 माइनस √2, ब्रैकेट क्लोज, अब बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब अगले पार्ट, इसको अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई ए, सॉरी यार अच्छी टाइपिंग कर दी, ए बी, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे तो बताओ क्या आएगा। तो सही आंसर आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर ये आएगा। अब इसको भी a मानो, इसको भी, इसको a, इसको भी a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा, आ गया। अब ये तो ब्रैकेट के अंदर चल ही रहा था। अब सेकंड वाला ए बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोल तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और ठीक ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा होने वाला, मुझे इरेज करके करवाना पड़ेगा बोर्ड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी, इसको तो इस तरीके से करना, तो आ जाएगा 3 माइनस 2, इसका ब्रैकेट क्लोज करो, बिग ब्रैकेट इसमें जैसे कि ऊपर चल रहा तो वैसे चला दो। अब प्लस लगाया,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब ए इससे स्क्वायर से अनरूट गया तो 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए करना। बस हो ही गया है, मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा तो कन्वेंस कर लेना। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब ऊपर से मैं थोड़ा इरेज कर दो। अब इतना इरेज करने के बाद देखो, ये स्क्वायर से अनरूट गया, इस स्क्वायर से अनरूट गया, इस स्क्वायर से अनरूट गया, इस स्क्वायर से अनरूट गया। 3 + 2 + 2 √ 6। 3 में से 2 गए, 3 + 2 गए, 1 आएगा। ब्रैकेट 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 प्लस ब्रैकेट, यहाँ भी 3 + 2 पर यहाँ आ जाएगा -2 √ 6। आप देख लो वरना 3 + 2 है 1, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखो 3 to 5। अब ये जो है बिग ब्रैकेट हटा दो, +2 √ 6 प्लस 3 + 2 5 प्लस सॉरी -2 √ 6 जैसा कि वहाँ है। ब्रैकेट खोलो 5 + 2 √ 6 प्लस 5 -2 √ 6 प्लस के 2 √ 6 माइनस के कटेंगे 5 + 5 10। क्वेश्चन बड़ा था पर आंसर कट होता था। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा है, इसी की तरह सभी क्वेश्चन करने हैं। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए करने हैं तो करने हैं। तो अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हो सके तो जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।